दोस्तों, जय मसीह। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल सकरा फाटक में। दोस्तों, हम सब कभी ना कभी ट्रेन में सफ़र करते हैं और ट्रेन में सफ़र करते हुए हमने देखा कि ट्रेन जो है एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर कैसे चली जाती है। तो पुराने ज़माने में एक लीवर हुआ करता था और वो लाइनमैन जो है, जब ट्रेन आने की सूचना जब स्टेशन में लगती है तो वो लाइनमैन जा कर के वो लीवर को खींच दिया करता था और वो उस लीवर के खींचने के वजह से ट्रेन जो है जब आती है तो एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर, यानी एक दिशा से दूसरे दिशा पे चली जाती है। और आज के ज़माने में दोस्तों लीवर खींचने की ज़रूरत नहीं है। लाइनमैन जो है वो स्टेशन मास्टर जो स्टेशन में बैठा रहता है और जब उसको सूचना मिलती है कि इस ट्रेन को इस ट्रैक से पास कराना है, इस दिशा में भेजना है, तो वो स्टेशन में बैठा स्टेशन मास्टर जो है एक बटन पुश करता है और ट्रेन का ट्रैक जो है इधर से उधर खसक जाता है और ट्रेन जो है दूसरी दिशाओं में चली जाती है। उसी प्रकार दोस्तों, बड़े बड़े जहाज़ जो पानी के जहाज़ होते हैं उनको मोड़ने के लिए, इतने बड़े जहाज़ को मोड़ने के लिए एक पतवार का सहारा लिया जाता है और उस पतवार के सहारे के द्वारा जहाज़ों का जो दिशा को मोड़ दिया जाता है। मगर दोस्तों, बाइबल में ऐसा बताया गया है कि हमारे शरीर में जो एक अंग है, इसको आज तक कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाया, इसको कोई भी नियंत्रण नहीं कर पाया है। दोस्तों, इस संसार में केवल प्रभु यीशु ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने जीव को कंट्रोल किया, नियंत्रण में किया है। मगर हम में से कोई भी इंसान आज तक ऐसा नहीं हुआ जो अपने जीव को कंट्रोल कर सके। हालांकि ये संसार हमारे शरीर का सबसे छोटा अंग है, मगर इसके बावजूद भी इस अंग को कोई भी इंसान कंट्रोल नहीं कर पाता है और इसको कंट्रोल और नियंत्रण नहीं करने की वजह से बहुत बार बहुत सारे विवाद हो जाते हैं। क्योंकि नीति वचन कहता है कि जहाँ बहुत सारी बातें होती है वहाँ पे विवाद उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि दो तीन दोस्त जो है आपस में बातें कर रहे और अचानक विवाद हो जाता है, मारामारी हो जाता है, गाली गलौज हो जाता है। ये किस लिए होता है? उल जलूल बातें करने की वजह से, डिंग मारने की वजह से। परमेश्वर कहता है कि ये जीव छोटा सा, परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा कि ये छोटा सा जीव जो है बड़े डींगे मारता है, बड़ी डींगे हारता है। लोग कहते हैं हम ये कर देंगे, लोग कहता है हम वो कर देंगे, हमने ये किया, हमने वो किया, क्या किया? कुछ नहीं किया, मगर फिर भी लोग बड़े डींगे जो है मारते हैं। दोस्तों, हमारा इंसान का ये स्वभाव है कि अपने आप को हम क्या दिखाते हैं? अच्छा दिखाने का प्रयास करते हैं, अपने आप को बड़ा दिखाने का प्रयास करते हैं, अपने आप को सभ्य दिखाने का प्रयास करते हैं और इसी प्रयास में हम बहुत सारे पाप में फंस जाते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम डिंग मत मारना, तुम डिंग मत हाँकना। जब हम पढ़ते हैं दोस्तों याकूब की पुस्तक 3 अध्याय का 5 से जब हम पढ़ते हैं तो लिखा, वैसे ही जीव भी यद्यपि शरीर का एक छोटा सा अंग है फिर भी बड़ी डींगे मारती है। देखा आपने यहाँ पे 5 पद में इस प्रकार लिखा है कि हमारा शरीर का ये जीव जो है एक छोटा सा अंग है मगर बड़ी डींगे मारती है। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसे कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। लोग जो है पता नहीं क्या क्या अपने जीव का इस्तेमाल करते हैं और बोलने लगते हैं। उसके बाद में आगे लिखा है, देखो एक छोटी सी चिंगारी कितने बड़ी वन में आग लगा देती है। एक घर में आग लगाने के लिए, एक जंगल में आग लगाने के लिए एक छोटा सा माचिस का तीली ही काफ़ी होता है। दोस्तों, आज से 7-8 महीना पहले हम लोग ने जो गेहूं का खेती किया था, तो उस गेहूं के खेती में एक आदमी ने क्या किया, उधर से वो सिगरेट पीते आया और सिगरेट पी करके उसका जो लास्ट में टुकड़ा बच गया वो खेतों में फेंक दिया। पका हुआ अनाज था और पूरा खेत जो है जल गया। मगर हम लोगों का 2-4 आदमियों का खेत जो है बच गया, क्योंकि 1-2 आदमी ने वो देख लिया और जल्दी से जल्दी उस आग के ऊपर में कंट्रोल कर लिया, इसलिए हम लोगों का खेत जो है जलने से बच गया। तो दोस्तों, इस छोटी सी चिंगारी को आपने देखा कि कितने बड़े बवाल जो है पैदा कर सकता है। एक शॉर्ट सर्किट की वजह से कितने बड़े फैक्ट्री में आग लग जाती है और फैक्ट्री जो है जल जाता है, नष्ट हो जाता है और फैक्ट्री में काम करने वाले बहुत सारा मजदूर जो है मर जाते हैं। ये छोटे सी चिंगारी की वजह से ही होता है। ठीक वैसे ही हमारे एक शब्द बुरा बोलने की वजह से दूसरे के जीवन में समस्या पैदा हो जाती है। दोस्तों, इस बात को समझाने के लिए
एक छोटा सा काल्पनिक कहानी आपको सुनाता हूँ, मगर इसमें सच्चाई है दोस्तों। दोस्तों ऐसा है, सपोज कीजिए कि दो दोस्त हैं और ये दोनों दोस्त बहुत जिगरी दोस्त हैं, बहुत दिन से एक साथ में रहते हैं, किसी भी प्रकार का उन दोनों में विवाद नहीं, एक दूसरे को वो जान देने के लिए तैयार रहते हैं एक दूसरे के लिए। मगर क्या होता है, गांव वाला सोचते हैं कि इनके अंदर में किस प्रकार से विवाद उत्पन्न किया जाए, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। तो एक दिन ऐसा होता है, एक दोस्त के पास में एक आदमी आता है और कहता है कि तुम्हारे दोस्त का जीवन जो है खतरे में है। तो वो पूछता है कि अब मेरे दोस्त का जीवन खतरे में, तो उसको बचाया कैसे जाए। तो वो कहता है कि तुम्हारा दोस्त जब सोया रहेगा तो तुमको एक काम करना है, उसका जो गले का जो बाल है, तेज धार वाले चाकू से उसका एक बाल जो है तुमको काट करके मेरे पास में लेकर के आना है और मैं पूजा करूंगा और उसके बाद तुम्हारा दोस्त का जीवन बच जाएगा। फिर वही आदमी उस भाई के पास, उस दोस्त के पास में जाता है और कहता है कि तुम्हारे दोस्त के कारण तुम्हारा जीवन खतरे में है। वो बोलता कौन हमको मारेगा? तो बोलता तुम्हारा सबसे प्रिय दोस्त जो है वो तुमको क्या करेगा, मार डालेगा। ऐसे करके वो दोनों को क्या करता है, भड़का देता है। और ये आदमी, ये पहले वाला दोस्त जो है उस दोस्त के घर में जाता है चाकू लेकर के कि जब वो सोया रहे तो इसका एक बाल काट ले ताकि इसका जीवन बच जाए। दोनों के पास में दो तरीके से उसने बात किया। और क्या होता है कि वो जब जाता है उसके गर्दन पे ऐसे करके छुरी रखता है, वो आंखें ऐसे खोल देता है और खोल करके कहता है तुम हमको मारना चाहता है। इस प्रकार से दोनों में विवाद होता है और दोनों अलग हो जाते हैं, दोनों का दोस्ती जो है खत्म हो जाता है। तो आपने देखा, ये कूटनीति करने वाले लोग और दूसरों को भड़काने वाले लोग, इस जीभ को गलत तरीके से इस्तेमाल करने वाले लोग एक जिगरी दोस्त के अंदर में भी किस प्रकार से बैर और दुश्मनी उत्पन्न कर सकते हैं। दोनों दोस्त के बीच में किस प्रकार से उन लोगों ने आग लगा दिया और ये आग जो है उन दोनों दोस्तों को अलग कर दिया। एक और छोटा सा उदाहरण देता हूं दोस्तों। एक बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जो हैं, शरारती लोग जो हैं, मंदिर के ऊपर में किसी भी प्रकार का जो लाल जूस होता है किसी फल का, वो जूस को अच्छी तरीके से उसमें लगा देते हैं रात के समय में और भाग जाते हैं, अपने घर को चले जाते हैं। सुबह जब उठते हैं तो दो लोग देखते हैं कि मंदिर के दीवार पे खून लगा हुआ है। तो उसमें से कोई व्यक्ति कहता है ये तो मुसलमान लोगों का काम है, ये गाय का खून है, गाय का खून ही मुसलमान लोग इस्तेमाल करता है और उन लोगों ने ऐसा किया होगा। और ये बातें होते होते बहुत बड़ा बवाल हो जाता है और दोनों तरफ से हिंदू और मुसलमान भाइयों में दंगा फैल जाता है और बहुत सारे लोग जो है मारे जाते हैं। हालांकि किसी ने भी किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया था, ये शरारती तत्व थे। जब पुलिस प्रशासन आता है, हिंदू भाई और मुसलमान भाइयों में से बहुत सारे लोगों को पकड़ के जेल में लेकर के जाती है, जेल में डाल देती है। बहुत सारे लोगों के ऊपर में FIR होता है, अज्ञात लोगों के रूप में, अज्ञात उद्दंडता करने वाले लोगों के रूप में FIR होता है। और उसके बाद में जो उसका सैंपल भेजा जाता है जांच पड़ताल करने के लिए, ये किस चीज़ का खून है, तो पता चलता है ये किसी भी चीज़ का खून नहीं है, ये तो केवल किसी फल का रस है। तब जा करके अब क्या होगा दोस्तों, अब अगर बाद में पता चले कि ये खून है तो दंगा तो हो गया, बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग जेल में चले गए। एक छोटा सा बात के कारण देखिए पूरा गांव जो है तबाह हो गया, पूरे गांव के लोग जो है नष्ट हो गया। बहुत सारे लोगों को घरों को जला दिया गया और बहुत सारे लोग बहुत सारे बच्चे, अपने माता पिता, भाई बहन, बहुत सारे लोग अपने पत्नी को खो दिए दोनों तरफ में। और इस प्रकार से उस गाँव में पूरी तरीके से अशांति फैल गया, एक शब्द के कारण कि ये मुस्लिम लोगों का काम है। केवल झूठ के सहारे के कारण इस प्रकार का उपद्रव जो है पूरे गांव में फैल गया। तो आपने देखा दोस्तों, एक छोटा सा शब्द एक गांव को किस तरीके से बर्बाद कर सकता है, एक इंसान को किस तरीके से बर्बाद कर सकता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में हमारे जीव को आग के समान बताया गया। हाँ, परमेश्वर के वचन में जीव को विष के समान बताया गया है। क्योंकि अगर हम किसी के बारे में बहुत बार गलत बोलते रहते हैं तो लोग जो है उस बात को सुनते उस आदमी की छवि उसी प्रकार का बना लेते हैं। और चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जब लोग उसको देखते हैं तो कहते हैं कि ये आदमी बुरा है।
दोस्तों एक और छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। जब हम लोग फिल्म देखते हैं तो फिल्म में क्या होता है, अधिकतर मुसलमान लोगों को आतंकवादी दिखाया जाता है और क्रिश्चियन लोगों को, जो ईसाई लोग होते हैं, उनको शराबी दिखाया जाता है। फिल्म में आपने जो भी फिल्म देखा होगा उस फिल्म में ये चीज़ आपने देखा होगा कि मुसलमान लोगों को आतंकवादी दिखाया जाता है और जो ईसाई लोग होते हैं उनको शराबी कबाबी दिखाया जाता है। तो इस प्रकार से ये मैसेज दिया जाता है कि ये लोग आतंकवादी हैं और ये लोग शराबी हैं, कबाबी हैं, असल ईश्वर का आराधना करने वाले नहीं है। ये लोग कहते हैं कि असल ईश्वर का पूजा करने वाले हैं, मगर ये असल ईश्वर का पूजा करने वाले लोग नहीं हैं और इनको बताया जाता है कि ये लोग हमेशा आतंकवाद ही करते हैं, ये लोग हमेशा आतंकवादी ही हैं। मैं नहीं कहता सभी बुरे हैं, सभी अच्छे, ऐसा बात नहीं, मगर मैसेज जो दिया जाता है ये मैसेज ऐसा ही है। तो उसी प्रकार अगर एक व्यक्ति के बारे में किसी भी प्रकार का बात हम बार बार बोलते रहते हैं तो हमारा छवि या उस व्यक्ति का छवि वैसा ही बन जाता है और लोग उसको शक की दृष्टि से देखने लगते हैं। तो यही वचन में लिखा गया कि उसके जीवन में हम क्या लगा देते हैं, कलंक लगा देते हैं, एक धब्बा लगा देते हैं कि ये व्यक्ति जो है आतंकवादी है, ये व्यक्ति जो है शराबी है। तो हमको इस चीज़ों से बचना चाहिए। उसके बाद में जब हम सात अध्याय को, 7 पद को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, क्योंकि प्रत्येक जाति, पशु पक्षी, रेंगने वाले जंतु, समुद्री जीव पाले जा सकते हैं तथा मानव जाति वश में किए गए हैं, मानव जाति के वश में किए गए हैं। इस संसार में जितने भी चीज़ें हैं, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उत्पत्ति में जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों को परमेश्वर ने इंसानों के वश में कर दिया और इंसान उसको अपने नियंत्रण में करता है, नियंत्रण में रखता है। मगर इस संसार का जीव एक ऐसा चीज़ है, इस शरीर का एक ऐसा अंग है जिसको कोई भी कभी भी नियंत्रण नहीं कर पाता है। आगे में लिखा हुआ है दोस्तों, पर जीव को कोई भी वश में नहीं कर सकता। यह एक ऐसी बुराई है जो कभी शांत नहीं रहती तथा प्राणनाशक बीज से भरी है। और जीव जो है, जीव को कोई भी इंसान, अपने जवान को कोई भी इंसान कंट्रोल नहीं कर पाता है। इससे हमेशा बुराइयां निकलती है, इससे हमेशा दूसरों की हिनाइयां निकलती है। हम दूसरे के बारे में बहुत बार गलत बोलते ही रहते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। 3 बार सुबह से लेकर के जब से हमारा आँख खुलता है और जब से तक हमारा आँख बंद नहीं होता, यानी हम सो नहीं जाते हैं, हम दूसरे के बारे में बुराई बोलते रहते हैं और हमारा जीवन जो है श्रापित हो जाता है। तो दोस्तों हम विश्वासी भाई बहनों को इस प्रकार की बुराइयों से बचना चाहिए। परमेश्वर हमको बता रहा है कि हमको इन सभी बातों से बच करके रहना चाहिए। जब हम नीति वचन पढ़ते हैं दोस्तों तो नीति वचन में लिखा, जीव के वश में जीवन है और मृत्यु है। अब फैसला हमको और आपको करना है कि आप किस तरफ है, जीवन के तरफ या मृत्यु के तरफ। अगर आप हमेशा बुराई करते रहते हैं तो आप मृत्यु के तरफ में जा रहे हैं। अगर हमेशा अच्छा बोल रहे हैं अपने लिए या दूसरों के लिए तो आप जीवन के तरफ में जा रहे हैं। तो आप सोच लीजिए दोस्तों, हमको फैसला कर लेना है कि हम मृत्यु के भागीदार हैं या फिर जीवन के भागीदार हैं। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर ने आप सबको आशीष किया है। तो मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह।